अगर आपने इस कहानी का पार्ट एक अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें, क्योंकि वहीं से शुरू होती है द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की अद्भुत कथा। उधर भगवान परशुराम अपनी सारी संपत्ति दान देकर महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। जब द्रोणाचार्य को यह समाचार मिला तो वे उनके पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, मुझे भी कुछ दान दीजिए। परशुराम बोले, वत्स, मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर चुका हूं, अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र और उनकी विद्या ही शेष है। द्रोणाचार्य यही चाहते थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मुझे वही दिव्य विद्या चाहिए। तब परशुराम ने उन्हें समस्त दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। धीरे धीरे द्रोणाचार्य महान योद्धा और अद्वितीय गुरु बने। शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनका विवाह कृपि से हुआ। समय बीतने पर उनके यहां एक पुत्र जन्मा। जन्म लेते ही उसने घोड़े जैसी आवाज निकाली, इसलिए उसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। लेकिन इतने महान विद्वान होने के बावजूद द्रोणाचार्य अत्यंत निर्धन थे। एक दिन छोटे अश्वत्थामा ने दूध पीने की जिद की, पर उनके पास गाय खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तभी उन्हें अपने बचपन के मित्र द्रुपद की याद आई, जो अब पांचाल देश के राजा बन चुके थे। द्रोणाचार्य सहायता की आशा लेकर उनके महल पहुंचे और बोले, मित्र, मैं तुम्हारा पुराना सहपाठी द्रोण हूं। मेरे पुत्र के लिए मुझे एक गाय चाहिए। लेकिन राजा बनने के बाद द्रुपद बदल चुके थे। उन्होंने अहंकार से कहा, राजा और निर्धन ब्राह्मण में मित्रता नहीं हो सकती। ये अपमान सुनकर द्रोणाचार्य भीतर से टूट गए और हस्तिनापुर लौट आए। एक दिन पांडव और कौरव खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद एक गहरे कुएं में जा गिरी। तभी वहां से द्रोणाचार्य गुजर रहे थे। उन्होंने कुछ सीखें उठाई और मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक एक सीख जोड़ते हुए गेंद को कुएं से बाहर निकाल दिया। राजकुमार यह अद्भुत दृश्य देखकर चकित रह गए। जब यह समाचार भीष्म पितामह तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर के राजकुमारों का गुरु नियुक्त कर दिया। तभी से वे संसार भर में महान गुरु द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और बताइए, क्या द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान करके सही किया था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।